हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। सो आज हम करने वाले एक नई टैरो रीडिंग जिसमें हम बताने वाले हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। सुबह के समय क्या सब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में जिस वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे। इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के दिन में। ठीक है, डेली बेसिस पे हमारी रीडिंग्स में हम देखते हैं करंट फीलिंग्स एंड ऑल, बिकॉज जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है घटता है, फीलिंग्स भी हमारी चेंज होती रहती है। अगर काफ़ी लंबे समय तक पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत पॉजिटिव मोड की तरफ जा रही है। ठीक है, सो देखने वाले हैं रीडिंग में क्या रहता है। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए, सोचिए। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, फटाफट से सबसे पहले तो आपको फॉलो करना है। तो डिवाइन जो भी लोग मुझे फटाफट से फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको देनी है। देखो, डिवाइन से मैंने प्रेयर कर दिया, अब आपको क्या करना है, अपना काम करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। और जिन्होंने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है तो नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना। और क्या करना है, कमेंट डाल के आपको ब्लेसिंग्स लेनी है डिवाइन से। अपना ग्रैटिट्यूड उनको देना है। सो आपने पार्टनर का नाम अपना ले लिया होगा। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ है, जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे भी फ्यूचर में जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है गाइस। ठीक है ना। सो जब भी आप देखोगे कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। देखो, ये रीडिंग 100% रेजोनेट नहीं करती है। कई लोग बोलते हैं कि हमसे तो मैच नहीं करिए, तो बट ऑफ वैसे ये नहीं करेगी, बिकॉज ये जो हम हैं एक जनरल व्यू हम देते हैं। अगर 10,000 लोग अगर एक वीडियो को देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशन एक जैसी तो नहीं होगी ना। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा, कोई सिंगल होगा, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होगा, कोई मैरिड होगा, लाइक दैट इट इज़। ठीक है। सो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली ये मैच करती है रीडिंग। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं। ठीक है ना। जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, किसी एक बंदे की गलती भी हो सकती है, सामने वाले ने ईगो एटीट्यूड दिखाया है, सो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। अगर आप दोनों के बीच में भी मिसकम्युनिकेशन कुछ चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है और आपकी गलती है, सामने वाली की गलती है, कोई एक बंदा अगर झुक जाएगा तो चीज़ें फिर भी ठीक हो सकती है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है ना, सच डेफिनेटली बाहर आने वाला ही है। ठीक है ना। कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो आपने आपके पार्टनर का कुछ थर्ड पार्टी अफेयर या कुछ इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना। या आपका कुछ चल रहा है बट ईगो एटीट्यूड में आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, नहीं बताया। सो वहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, आपको झुकना पड़ेगा अगर आपकी गलती है तो। ये सिचुएशन कई लोगों की तो मुझे ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ अक्टूबर के आसपास से चल रही है। ठीक है ना। कुछ लोगों की डेफिनेटली ऑन एंड ऑफ अक्टूबर के आसपास से चल रही है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी आपका हुआ है। ठीक है ना। जुलाई अगस्त के आसपास काफ़ी ज़्यादा बहुत गंदे तरीके से लड़ाई झगड़ा भी कुछ लोगों का हुआ है यहाँ पे। और आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार वो आपकी तरफ कर रहे हैं। तो देखो, ये अगर सिचुएशन आपकी चल रही है, या तो आप दोनों के बीच में किसी ने थर्ड पार्टी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या किसी ने कुछ गलतफहमी क्रिएट करवाई है। ठीक है ना। या फिर घर वाले नहीं मान रहे कहीं ना कहीं, या किसी एक बंदे से पार्टनर से गलती हो गई है, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ भी एक चीज़ अगर आपकी लाइफ में हुई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। जिसमें मैं ज़्यादातर लोगों के लिए देख रही हूँ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप जो है आपका वो पहले की तरह नहीं है। या तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो गई, या जो पुराना रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा था बट अचानक से नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होने शुरू हो गए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है अपने दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। ठीक है। पुरानी सारी बातों को सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एग्जैक्टली जो ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो बनी है, उनके दिमाग में किसी ने कुछ भरा है, या वो बहुत ज़्यादा ब्लंट आपके लिए हो गए हैं। अब उनको लगता है उन्हें दिल से नहीं दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें उन्होंने जल्दीबाजी में दिल से कुछ इस तरह से कर दिया कि नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, कुछ इस तरह की चीज़। सो अब वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं, आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। ठीक है ना। साथ में ना एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो इजीली सारे के सारे डिसीजन ले लेता था, अभी इस तरह का लाइफ में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वाई इट इज़। ठीक है। सो बेसिकली ये बंदा ना थोड़ा सा दुनिया से कट ऑफ है, ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ये एक बंदा मैरिड, या फिर कोई एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत हो सकता है एक डिवोर्सी हो और दूसरा सिंगल हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड वो एक्चुअली ना ठीक करने का ना मतलब रास्ता ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, सो डेफिनेटली वो वे आउट ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
हालांकि ये बंदा लाइक इमोशनल है आपको लेके बहुत ज़्यादा, बट ये दिखाता नहीं है, ठीक है ना। ये दिखाता नहीं है, हो सकता है इसका जो नेचर है वो उसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना। अगर आप किसी तरह की कोई बात पूछोगे तो उस चीज़ों को घुमा देना है, ठीक है ना। सो दिल से नहीं दिमाग से काम करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ये बंदा है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल होकर अब उसे ये सोचना पड़ेगा कि यार इतना लंबा रिलेशनशिप अगर हम दोनों ने लाइक साथ बिताया है, ठीक है ना। सो उसका कहीं ना कुछ तो आगे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। वो अगर आपका पार्टनर किसी के पास आपसे अपने किसी फ्रेंड वगैरह से जो कि मुझे डिस्कस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिसंबर या जनवरी के आसपास कोई डिस्कशन का हुआ है जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ताकि इनकी थोड़ी सी दिमाग खुला है, या तो आपका या इनका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिससे इन्होंने बातचीत करी है, राइट। या फिर उनके दिल की अंतरात्मा की ऐसी आवाज़ कर रही है। अगर किसी गुरुजी वगैरह को जाते हैं कहीं पे, या किसी भगवान को मानते हैं, तो जब भी पूजा पाठ करते हैं ना कहीं इनको कुछ ऐसी डायरेक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती है, या आपसे रिलेटेड कभी भी भगवान से कोई सवाल करते हैं तो उनका कुछ कुछ पॉजिटिव इनको दिखता है। तो उनको लगता है कि शायद आपकी तरफ बढ़ना ही इनके लिए बेटर है, या आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। सो डेफिनेटली ये बंदा आ सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है उनसे मिलने या फ़ोन कॉल वगैरह भी आया हो फरवरी या मार्च के आसपास में, ठीक है ना। सो वाली चीज़ें हैं। सो देखो ये फ़ील तो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, अगर इसने फुली एक्सप्रेस अभी नहीं किया है आपको। सो डेफिनेटली ये बंदा आने वाले टाइम पे ये आपके पास आएगा, अपना लव आपको एक्सप्रेस करेगा। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी रहते हैं, बट आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है आप दोनों का, ठीक है ना। जो चीज़ें जो शायद उसने गलत ले ली है, या गलत सुन ली है, या गलत आपके साथ करा है, उन सब चीज़ों को उसको ठीक करना है। सो आने वाले 2 या 3 महीने आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपका फ़ील कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पुरानी फ़ोटोज़, मैसेजेस, कॉल ये सब देखते भी हों, आपको स्टेयर भी करते हों, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे इनके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। हो सकता है इन लॉज ने आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह सब कुछ करा दिया, बट डेफिनेटली आपका हस्बैंड फिर आपके करीब आ जाएगा एक बार, चीज़ें फिर दोबारा से ठीक होगी। फैमिली प्लानिंग कुछ लोग कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ लोग लाइक आप अपनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर है और उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। आपका पार्टनर जब इस टाइम आपके पास आएगा तो बहुत ज़्यादा सच्चा हो जाएगा, लाइक एक बच्चे की तरह। मतलब अगर उनसे कोई गलती है तो उस गलती को मानने लग जाएगा। एंड डेफिनेटली मतलब जो भी चीज़ हुई है वो सब कुछ खुल के साफ साफ सच सच आपको बताएगा, ठीक है ना। और डेफिनेटली एक्शन भी लेना चाहेगा। इस टाइम पे क्या होता है कि आप ये जो नो कॉन्टैक्ट अगर काफ़ी लंबे समय से भी है उसके बावजूद भी आप इन्हें नहीं भूल पा रहे, उसका मेन रीज़न ये है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है, राइट। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, तो वो कहीं ना कहीं एक वाइब हमको मिलती है जिस वजह से हम सामने वाले बंदे को नहीं भूल पाते। तो वो एक चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अभी भी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक होनी चाहिए, राइट। एंड ये आपको डेफिनेटली एक वाइफ मटेरियल, एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, एक घर जिससे कि आप ले जा सकते हैं वो चीज़, कि आप हो जो कि एक हर तरह से बहुत ही लेवल अप हो, मतलब उनके साथ बिल्कुल एक टक्कर की काउंटर पार्ट हो, चाहे उनके पास कितना भी एक्सपीरियंस है या कितना भी पैसा है, कितनी पोजीशन है, बट यू और मतलब अगर वो किंग है तो आप एक क्वीन हो, ठीक है ना। सो वो आपके लिए एक एम्पायर बनाना चाहते हैं उसको। उनको लगता है कि भाई कभी किसी तरह से आप अट्रैक्ट हो गए, आप कहीं और ना चले जाओ, ठीक है ना। चीज़ें जो भी हों बेहतर होनी चाहिए उनकी लाइफ में। आपको एक अच्छी रहन सहन, एक स्टेबिलिटी, दैट एक कमिटमेंट, एक सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और बहुत ज़्यादा ये जो बंदा है इसकी सोच इस तरह से हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए प्रॉमिसिंग है। उसको ऐसा लग रहा है लाइफ में अब जो भी होगा ना तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। तो काफ़ी ज़्यादा साइंस उनको मिल गए हो, मुझे लगता है कि या शायद आपको भी आजकल डबल नंबर्स दिख रहे हो, 1111 2222, ठीक है ना। इस तरह से 11:11 कोई इस तरह की चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल डिजिट के नंबर आपको दिख रहे होंगे, और जब भी डबल डिजिट के नंबर दिखते हैं आपको तो कहीं ना कहीं एंजल आपके पास होते हैं। उस टाइम आपको उनको थैंक यू करके ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। किसी ने मेरी रीडिंग में पीछे मुझे पूछा था कि डबल्स नंबर दिख रहे हैं तो क्या होता है। डबल नंबर दिखने का यही होता है कि एंजल आपके आसपास है, ठीक है, आपको ब्लेस कर रही है। उस टाइम पे जो भी आपके पास थॉट आ रहे हैं आप उनसे लाइक उन चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं कि एंजल मेरी ये वाली विश पूरी कर दीजिए, ठीक है। सो लाइक दैट इट इज़। सो कहीं ना कहीं जो आपकी जितनी भी आप मांग रहे हो भगवान से उसमें कुछ ना कुछ शक्ति मिलती हुई दिख रही है, राइट। साथ में मैं ये कहूँगी जो आपका पार्टनर है
ठीक है ना। इस टाइम जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आएंगे, कुछ लंबी प्लानिंग करके आएंगे, जिससे कि चीज़ों को मैच्योर करना चाहेंगे। वो मैच्योरिटी हो सकती है शादी, वो मैच्योरिटी हो सकती है कमिटमेंट, ठीक है ना। एंड आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप देखना, राइट। एंड डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आपको नहीं पता थी, दैट इज़ अ मेजर कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। अब वो चीज़ें आपको पता लगने वाली है। पता कैसे लगने वाली है? उनकी तरफ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। सो जो भी उनके दिल में होगा वो खुल के आपको बताएंगे, और आपको भी खुल के उनसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। सो चीज़ें बेहतर जा सकती है। आप को छोड़ना लाइक दैट्स नॉट ईजी, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें लगता है कि यू आर द राइट फिट, चाहे वो शक्ल से हो, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल से हो, चाहे वो काम काज से हो, कहीं ना कहीं। या फिर आप जब भी उनकी लाइफ में जब भी आए हो ना, तो एक प्रॉस्पैरिटी लेकर आए हो, एक अबंडेंस लेकर आए हो। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं शायद। आपके साथ जब वो रहते थे तो नेगेटिव, आपके साथ जब रहते थे नेगेटिव लोगों से दूर रहते थे, बट जैसे ही आप गए उनके काफ़ी ज़्यादा हमला नेगेटिव लोगों का हो गया, या उन्होंने नेगेटिव लोगों को सुनना शुरू कर दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सो उनको ऐसा लगता है कि बेटर है कि आपका साथ होना चाहिए, कम से कम नेगेटिविटी से हम दूर रह सकेंगे और हमारी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस हो पाएगी। सो काफ़ी उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो ये एक फेस ऑफ लाइफ था जिसमें कि हमें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई है, उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई है कि आप उनके लिए बेस्ट हो। एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग और फ्यूचर वो चीज़ें देख रहे हैं आजकल। हो सकता है वो खुद भी टेरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हों, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा फील करते हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम। और उन्हें पता चल गया है कि आप में और दूसरों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, या सपोज़ कि आप लाइक वो मतलब आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पार्टनर के साथ हो, सो उनकी वाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी और आप में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या मिसिंग है जो आपसे मिल रहा है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं वो उनको हैप्पीनेस देता है, पुराने दिनों की याद दिलाता है। एंड उनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। वो आपके साथ जिस जगहों पे गए हैं उन जगहों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है ना। एंड उनको लगता है कि आपकी बार जब आओगे आप, ठीक है, तो वो अपना दिल खुल के आपके आगे रखेंगे और डेफिनेटली अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहेंगे, जिसमें कि वो चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट लेवल पे जाए, आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, क्लैरिटी आए, ठीक है। जो भी है हम दोनों साथ मिल के सारी चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ जो भी हुए हैं उनको सॉर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बैठ के उनको लगता है कि जब हम किसी चीज़ पे बैठ के बात करते हैं तो कहीं ना किसी डिस्कशन पे निकल आते हैं, स्पेशली जब हम अपना ईगो एटीट्यूड को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। सो वो ईगो एटीट्यूड आपको भी थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, ऐसे उनका मेंटल थॉट है। सो डेफिनेटली अगर हम कहें तो इनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। एंड शायद जो अभी तक आप दुआओं में मांग रहे थे उसको पूरा करने का समय आ गया, इनको ऐसा लगता है। एंड इनको भी कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होती है, डेफिनेटली कमी महसूस होती है इनको। सो बेसिकली आना चाहते हैं या आपके पास कहना चाहते हैं अपने दिल की बात, और एक बार से फिर एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, और इस चैप्टर में इस बार वो मोहर लगाना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि टाइम बिन कुछ है या इस तरह से है। साथ में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर कोई सिंगल है और वो किसी को डेट करना चाहता है तो ये अच्छा टाइम है, वो उनको ऑफ़र वगैरह भी दे सकते हैं। इवन शादी के लिए भी कोई देख रहा है तो उसका भी मतलब इट्स अ गुड टाइम। कोई अच्छा पार्टनर या फिर कोई अच्छा लड़का या लड़की आपको मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो कोई ना कोई दुआएं मनोकामनाएं आपकी पूरी होती भी मुझे दिख रही है। एंड एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। सो विद इन 2-3 मंथ्स डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। वैसे ही हमारा 4x4 का पोर्टल आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं हमें रियूनियन और दोबारा से हमारा रिकन्सिलेशन है वो करवाते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई वांट कि आप सबका रिकन्सिलेशन रियूनियन जल्दी से हो और आप खुशखबरी दो। और आपको करना क्या है, डिवाइन मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स इन सब लोगों को, जैसे कि आपने मुझे बताया है उस तरह से मैंने कार्ड पढ़ के इनको बताया है, ठीक है ना। एंड साथ में जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स, आप भी उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को दूर कीजिए, राइट। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। पेज को लिंक भेज दीजिए आगे, राइट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, थैंक यू।